ये धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच? मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है। धैर्य की सवारी क्या होती है? चलो आपको एक बात बता देता। इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि। क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने। समझे? धैर्य साथ अपने आप को और धैर्यशील बनाइए। इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। ये बुरे भले व्यक्ति, ये अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख दे जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को स्पर्श किया, तब आपको यह सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इसका उपयोग जीवन में करना चाहिए, चाहे अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके विषय में बुरा सोचने की या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। हम में से अधिकतर लोगों को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। कई सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते बीच में एक ऐसा अध्याय अवश्य आता है जो हमारे हृदय को तोड़ देता है। हमें पीड़ा का अनुभव होता है, तब भी हम वो कथा अंत तक पढ़ते हैं। तभी तो हमें ज्ञात होता है कि वो पीड़ादायक अध्याय क्यों था, उससे क्या सीख मिली, और हम लक्ष्य तक भी पहुंचते हैं। किंतु यदि उस पीड़ादायक अध्याय पे ही आप रुक गए, आपने कहा कि मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। ये मन पीड़ा से भर जाता है, प्रश्न आते रहते हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है, लक्ष्य भी समझ नहीं आता। इसी प्रकार जीवन में भी यदि कुछ ऐसा हो जाए जो अत्यंत दुखदाई हो, एक कठिन अध्याय आपके जीवन में आए, तो रुकिए मत। वो बस आपकी कथा का एक कठिन पीड़ादायक अध्याय है। अंत तक इस कथा को निभाइए, कर्म करते जाइए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये कठिन परिस्थिति आपके जीवन में क्यों आए। आपको सीख प्राप्त होगी और लक्ष्य प्राप्ति होगी। प्रयास, परिश्रम, ये शब्द जितने छोटे लगते हैं, इनका मूल्य उतना ही अधिक है। अब प्रयास भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रयास वो जो हम अपने मन से, तन से, पूरे बल से, चेष्टा से करते हैं। अब ये प्रयास परिश्रम भी होते हैं। कुछ प्रयास ऐसे भी होते हैं जैसे जुआ खेलना। मनुष्य कहता है आज प्रयास करता हूं, जुआ खेल के देख लेता। जीत गया तो अच्छी ही बात है, नहीं जीता तो पुनः नहीं खेलूंगा। ये प्रयास है, किंतु ये प्रयास परिश्रम नहीं है। अब पांडवों को देख लीजिए, उन्होंने परिश्रम किया तो खांडव प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना दिया। जुआ खेला तो एक क्षण में इंद्रप्रस्थ को भी गवा दिया। परिश्रम किया तो रंग से राजा बने। जुआ खेला तो एक क्षण में राजा से पुनः रंग।
सार यही है कि जुआ कभी कभी आपका मित्र हो सकता है, कभी कभी आपका साथ दे सकता है, किंतु प्रयास और परिश्रम जब एक साथ आते हैं तो ये सदैव आपके साथ ही रहते हैं। इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। अब यदि मुझे द्वारका से हस्तिनापुर जाना है और मैं मार्ग में हर एक ऐसे स्थान पर रुकता हूं जहां पे मुझे मन बहलाने वाला कोई दृश्य दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, कोई प्रसंग दिखता है या कोई नाटक दिखता है, तो क्या मैं कभी हस्तिनापुर उचित समय पर पहुंच पाऊंगा? कदापि नहीं। अब मनुष्य को यही बात स्मरण रखनी है। मनुष्य मन में एक लक्ष्य साध लेता है तो उस मार्ग पर अग्रसर भी होता है। मार्ग में आगे जाते जाते हैं कई सारे व्यक्ति, कई सारी घटनाएं, कई सारी समस्याएं आती हैं जिससे उसका मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाए तो लक्ष्य पे कैसे ये स्वयं को साध पाएगा? इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप समय का सदुपयोग करें उचित मार्ग पर चलने के लिए। इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, नेत्र केवल लक्ष्य पर। जैसे ही आपको लगे मैं लक्ष्य से भटक रहा हूं, स्वयं को पुनः मार्ग पर खींच लीजिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, सफलता के शिखर पे पहुंचिए। वहां जाके आनंद के साथ ऊंचे स्वर में कहिए, राधे राधे।